भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के बाद अब कुछ ही मिनटों में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। एक बार तैयारी दिखाइए ज़रा। तमाम यूपी के वासी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हम लोनी बॉर्डर पे हैं और ये तमाम दिखाइए ज़रा, बोर्ड, होर्डिंग, तमाम तरह की चीज़ें और जोश खरोश नारों के साथ स्वागत करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। बातचीत करते हैं तमाम लोगों से। कैसा दिख रहा है भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पॉन्स? कन्याकुमारी चले उत्तर प्रदेश में कैसा रहने वाला है? भारत जोड़ो यात्रा का रेस्पॉन्स ऐसा दिख रहा है कि सारे के सारे जो सत्ता के मथाधीश बैठे हैं, इनके चूल्हे हिल गए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। दिल्ली में जब मैं यात्रा में था तो उन्होंने क्या किया, सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं था इनका। बस जा रही है, यात्रा निकल रही है, दिल्ली पुलिस ऐसे खड़ी हुई है, रस्सी हाथ में पकड़े हुए हैं। मतलब सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं, किसी बात का कोई इंतजाम नहीं। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यात्रा से बहुत बल मिला है। ये सारे ऐसे ऐसे कांग्रेसी हैं जो सदियों से कांग्रेसी रहे हैं, कई दशकों से कांग्रेसी रहे हैं। नए लोग जुड़े हैं, साथ में हमारे भाई बंधु सारे लोग हैं जो अपने काम धाम छोड़ के दूर दूर से आए हैं सिर्फ यात्रा के लिए। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, देश को जोड़ने वाली यात्रा है। इसमें बेरोजगारों से लेकर छात्रों तक हर वो इंसान है जो पीड़ित है। बीजेपी कहते टूटा ही क्या है? देखिए, उन जो तोड़ने वाले हैं वो तो यही कहेंगे टूटा क्या है, क्योंकि उनका काम है सुबह शाम तक। अभी शादी पर प्राची क्या नाम, प्रज्ञा का आप नाम सुना होगा, चाकू बेच रही थी, वो चाकू छुरियां तेज करा लो। तो इनके यही काम है। तोड़ने वाले थोड़ी बोलेंगे हमने तोड़ा है, हम जोड़ने वाले काम कर रहे हैं। हम जोड़ते जाते हैं, हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। बहुत सारे बीजेपी नेताओं को भी इनविटेशन कार्ड भेज दिया, क्या राज है इसके पीछे? राज ये है कि हम भारत जोड़ने निकले। मुख्यमंत्री तक को भी भेज दिया, पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी में पीड़ित लोग हैं, बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ बोलेंगे तो बाहर जाएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस, यहाँ कोई भी बोल सकता है, सबकी सुनी जाएगी। कभी कोई बोलता, कभी कोई बोलता, लोकतंत्र। वहाँ बोल नहीं पाएंगे। हमारे पास आओ, अगर आप पीड़ित हो हमारे साथ आओ, अपनी बात रखो, जुड़ जाओ हमसे। भारत जोड़ने की बात करते हैं, कोई पार्टी जुड़ सकती है, जरूरी नहीं है कि हमारे प्रदेश में। कैसा रिस्पांस? 3-4 दिन यात्रा रहेगी, कैसा रिस्पांस दिख रहा है? उत्तर प्रदेश का रिस्पांस मैं आपको क्या बताऊं। जहां आपका कैमरा यहाँ से लेके वहां तक, जहां तक घूमेगा मेट्रो स्टेशन तक, पूरे के पूरे आपको क्रांतिकारी लोग ही दिखाई देंगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, छात्र, बेरोजगार सब दिखाई देंगे। आप 2024 में असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा सर। आप ये देखिए, जो आज छुपे हुए बैठे हैं ना, जो पीड़ित लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग वापस हमारे पास आएंगे। जो हमसे टूट के गए थे वही वापस आएंगे। वो किसी तरीके से यात्रा का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, किसी तरीके से जुड़ना चाह रहे हैं कि जुड़ जाएं हम। अच्छा, वरुण गांधी भी लगातार जो है वो राहुल गांधी की तरह आजकल बयान दे रहे हैं। क्या लगता है, मतलब अगर आएंगे तो पार्टी में रखा जाएगा? देखिए, पार्टी में सबका स्वागत है। वरुण गांधी क्रांतिकारी नेता हैं, माननीय हमारे सांसद तो बीजेपी के हैं। देखिए, बहुत ही क्रांतिकारी हैं, वो सच बात बोलते हैं। गांधी परिवार का जो इंसान होगा वो सच ही बोलेगा। बेशक बीजेपी में है, लेकिन उनकी जगह बीजेपी में नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे जो बोलते हैं, लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे। अगर बोलना है तो कांग्रेस में आना पड़ेगा। तो फ्यूचर में आएंगे, उनका स्वागत है। इसलिए घर की वापसी होगी? बिल्कुल होगी, जरूर होगी। आप बताइए कहाँ से हैं? सर हम तो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, कौशाम्बी से। कौशाम्बी से आए हैं तो क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में यात्रा पहुंच रही है, अभी कुछ मिनटों बाद पहुंचेगी, कैसा दिख रहा है माहौल? बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। आने वाले टाइम में और अच्छा माहौल दिखेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे और अच्छा माहौल दिखेगा। कौशाम्बी से कम सैकड़ों तादाद में हम लोग आए हैं। हाँ। जी, बहुत। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से आए, नवाबों के शहर से आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो योगी जी का कोई संदेश लिखा है? योगी जी का कोई संदेश नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है। राहुल जी का संदेश हम लेके आए हैं, जनता सभी साथियों के साथ हैं। अच्छा। और हम चाहते हैं कि दिल से दिल का रिश्ता जुड़े, नफरत से नफरत मिटे, और भारत जोड़ो यात्रा में हम सब लोग शामिल हों। भाजपा वाले कह रहे हैं कि भैया पार्टी पहले जोड़े। भाजपा में तो बुरा हाल हो रखा है। क्या कह रहे हैं? बाद में तो पंचर हो लिया। अच्छा, पंचर हो गया। कतौली में कर दिया हमने, मैनपुरी में हमने कर दिया, यहाँ कर देंगे। अच्छा, उपचुनाव में? उपचुनाव में ऊपर से चुनाव करवा कर देंगे हम तो। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में अभी यात्रा पहुंचने वाली है, कैसा स्वागत और क्या रिस्पांस दिखाई दे रहा है? देख नहीं रहा यहाँ, देख। हालांकि अखिलेश यादव, मायावती ने भी कह दिया भैया स्वागत है। और तो देख पब्लिक देख कितनी है। शुभकामनाएं दी हैं। अखिलेश ने और मायावती जी ने राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं दी हैं। जो भी भला आदमी है वो तो उसकी दिल की जो आवाज़ है वो शुभकामनाएं दे रहा। अभी आप वरुण गांधी के बारे में सवाल कर रहे थे, तो जल को और कुल को मिलने में सेकंड लगती है। अच्छा। खून किसका है, पोता किसका है, कभी भी मिल सकते हैं। कभी भी मिल सकते हैं। क्या अभी नहीं मिलते? बहन भाई नहीं मिलते? प्रियंका जी और वरुण मिलते नहीं क्या? अच्छा, बहुत सारे बीजेपी नेताओं को भी इनविटेशन भेज दिया भैया तुम भी आ जाओ। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम उनके बाद ही खत्म हो गई। अच्छा। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अब केवल तानाशाही एक प्राइवेट कंपनी है, मात्र 5 लोगों की। अच्छा, भारत बाप जो है कहाँ से कहाँ तक भारत जुड़ रहा है, दिल से दिल का नाता है। मजदूर, किसान,
व्यापारी, पढ़े लिखे सब लोग, टीचर, स्टूडेंट सब लोग हमारे साथ हैं। आपका कैमरा चारों तरफ दिखाएगा कि भारत कैसे जुड़ रहा है। आप बताइए। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की नहीं, भारत के सभी लोगों के लिए है, इसलिए राहुल गांधी से सभी लोग जुड़ रहे हैं और सभी लोग, देश के सभी लोग जुड़ रहे हैं। और आप कहाँ से आए हैं? मैं मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी से आया हूँ जी। तो एक नारा भी चला था बहुत उत्तर प्रदेश में, काशी मथुरा बाकी है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये सारे आप देख रहे हैं पूरे देश और प्रदेश में सांप्रदायिकता का माहौल फैला रखा है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सेकुलर पार्टी और राहुल गांधी जी आप देख रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरी जिस तरीके से इनको केवल एक ही इनका एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इन्होंने इतना भय बैठाल दिया है आम लोगों के बीच में कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं ये। और राहुल गांधी जी और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता सिपाही पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम पार्टी ये बताइए कि टी शर्ट का कुछ राज बताया है राहुल गांधी ने? नहीं बहुत पूछ रहे हैं बीजेपी वाले में। देखिए ये एक्चुअल में क्या है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। जो जिनकी नीयत खराब होती है वो ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा उनके जूते को लेकर बड़ा विवाद किया था लोगों ने। ये सब बहरूपिये हैं। और जैसे स्यावड़ आपने देखी होगी, 6 महीने मुंह इधर रहता है 6 महीने उधर रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग स्यावड़ की तरह काम करते हैं, 6 महीने मुंह उनका इधर रहता है और 6 महीने मुंह उधर रहता है। इनकी करनी और कथनी में बड़ा अंतर है और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। नहीं, आप बोल दो, दिखा देंगे। कौन बोल रहा है? अब वहाँ बोलो ना, बोलो, दिखाएंगे। जी बिल्कुल, बस दिखा देगा मैं आप, दिखा देगा मैं आप, हमेशा दिखाते आप, नहीं दिखाते आप, बोलवाते कुछ दिखाते कुछ। बताइए भैया, क्या लगता है? अब राहुल जी ने जो अभियान छेड़ा है, इससे निश्चित रूप से जो संदेश जा रहा है कि जो भाजपा जो हिंदू मुस्लिम ईसाई सबको लड़ाने का जो काम कर रही है, क्या लगता है और को जिस तरीके से इनविटेशन दिया गया पक्ष सत्ता में आने से ये निश्चित हो गया है, पूरी तरह से संदेश है कि भारत को जोड़ने का कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो भारत को जोड़ने का काम कर सकती है। पार्टी आएंगे साथ में, सभी पार्टी आएंगी साथ में, सभी पार्टी आएंगी, सभी धर्मों के लोग आएंगे और आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं। और ये अब लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी जोड़ने का काम करते हैं। ये बताइए, तमाम जो बीजेपी के नेता है उनको इनविटेशन दिया गया है, तो अंदर खाने कुछ बात हुई है नहीं हुई है? नहीं, इनसे क्या बात करनी है? इनसे क्या बात करनी है? इनविटेशन तो भेजा है भैया, दिनेश शर्मा को इनविटेशन भेजा, अगर ईरानी को भी भेज दिया। अरे जोड़ो यात्रा है ना, तो जो भारत जोड़ना चाहेगा वो जुड़ जाएगा, जो नहीं जोड़ना चाहेगा वो हट जाएगा। सब लोग आए, सब लोगों को भेजा गया, उसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं बुलाई। ये यात्रा देश की यात्रा है, इसमें सभी सर्व धर्म संप्रदाय और जितने भी आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं सभी को इस यात्रा में सभी का स्वागत है आए। और ये यात्रा एक प्यार सद्भाव की यात्रा है। इतने लोगों को इनविटेशन भेजा है, एक आध बीजेपी नेता लगता है जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? देखिए उनके पेट में कुलबुलाहट है, हो सकता है कि आ भी सकते हैं। आप बिल्कुल आएंगे, को यदि उनकी जो सोच है और उनकी सोच सकारात्मक होगी तो इस यात्रा में जरूर भाग लेंगे। ये बताइए, एक सवाल जो है सभी लोग पूछ रहे हैं कि सबको इनविटेशन भेजा, ठीक है, स्मृति ईरानी को भी भेज दिया। देखिए यदि ये यात्रा सभी के लिए है, इस देश में हिंदुस्तान में जो भी नागरिक है सबका इस यात्रा में आने के लिए सबका स्वागत है। सभी हम कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे इमरती ईरानी हो, चाहे और कोई भी हो, इस यात्रा में सबका स्वागत है। हम सबको बिल्कुल चलवाएंगे। और राहुल जी का तो आप जानते हैं कितना बड़ा दिल है, समुद्र है, वो उनको उसमें भी समायोजित कर लेंगे। आइए और हमारी यात्रा में चलिए, आपका स्वागत है। युवा है, क्या सोच रहा है युवा? कहाँ से आ जुड़े हैं? मैं लोनी से लोनी के। हाँ जी, मेरा नाम सलमान है। क्या कहना चाहेंगे यात्रा को लेकर, कैसे देख रहे हैं? बहुत ही उत्सुकता हो रही है और ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी भी भीड़ लग सकती है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे लोनी तिराहे पे अमित शाह आया था, गृह मंत्री हमारे यहाँ के, एक भी बंदा रोड पर नहीं था। हाँ जी, 1% भी भीड़ नहीं जुड़ी। और यहाँ राहुल गांधी को देख, अभी तक राहुल गांधी नहीं आए यहाँ पर। सुबह से लोगों ने कल रात से यहाँ पर तैयारी कर रखी है पूरी, और करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर है पूरे। मैं इस समय बागपत साइड से आ रहा हूँ। ये बताइए कि युवा हैं और युवाओं की क्या उम्मीद है? राहुल गांधी उतरे हैं और युवाओं का खासकर बेरोजगारी को लेकर, मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? युवाओं को यही उम्मीद है कि राहुल गांधी से, क्योंकि एक तो राहुल गांधी शिक्षित है और वो बेरोजगार को रोजगार देंगे।
और पढ़ो लिखो के लिए जरूर जॉब मिलेगी, यही जॉब का फॉर्म भरने चले जाओ, 1500 रुपए तक के फीस जॉब का जो अप्लाई करते हैं ना स्टूडेंट, 1500 रुपए तक फीस चल रही है। कांग्रेस के टाइम में 100-150 रुपए फीस चलती थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप करो। लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे। और आप देख लो ये 1500 रुपए स्टूडेंट से उतार रहे हैं, इनके पास मुद्दा ही कुछ नहीं। ये चाहते हैं कि देश का रोजगार का वादा कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार का वादा कहाँ है मोदी जी, बताओ है कहीं? बिल्कुल नहीं है। यहाँ 8 साल हो गए तबाही है यहाँ पे, तबाही हकीकत है ये। मैंने बीए कर रखी है, बीए करके खाली घूम रहा हूँ ऐसे ही नौकरी की तलाश में। ये तमाम युवा हैं और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे हैं, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे। आपसे कुछ मिनटों बाद तकरीबन आधे घंटे बाद यहाँ पर राहुल गांधी पहुँचने वाले हैं और तमाम लोग जो है साथ में। हाँ, राहुल जी की यात्रा सफल होगी। चलिए भाई, काफी जोश है, लोग अंदर लगातार दिखाते रहेंगे यहाँ से लेकर आगे तक कश्मीर तक। फिलहाल के लिए नमस्कार।